आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम इस्लाम के 5 ऐसे मौजज़ात के बारे में बात करेंगे जो इंसानी अकल को हैरान कर देते हैं। ये मौजज़ात अल्लाह ताला की कुदरत का जिंदा सबूत है जो नबियों और पैगंबरों के जरिए हमारे सामने आए हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन मौजज़ात के पीछे क्या वजह थी और ये कैसे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली जाफरी और आप देख रहे हैं एजेस को। सबसे पहला मौजज़ा है चांद के 2 टुकड़े होना। ये मौजज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हुआ जब मक्का के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़े का मुतालबा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुरान में भी इस मौजज़े का जिक्र है और बहुत से सहाबा ने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा। इस मौजज़े का सबब ये था कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों को हिदायत देना चाहता था ताकि वो इस्लाम की सच्चाई को समझ सके। ये मौजज़ा आज तक इंसानी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। दूसरा मौजज़ा है शब मिराज। जी हाँ, हम सब जैसे जानते हैं, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर वहां से आसमानों की सैर कराई गई। यह सफ़र बुराक पर हुआ जो नूर से बनी हुई सवारी थी। इस मौजज़े का मकसद अल्लाह ताला का अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत का पैगाम देना था। यह सफ़र न सिर्फ आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अजीम इनाम था बल्कि मुसलमानों के लिए भी एक निशानी है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए हर चीज मुमकिन कर सकता है। तीसरा मौजज़ा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी का निकलना। जी हाँ, द फ्लोइंग वाटर फ्रॉम फिंगर्स। एक जंग के दौरान सहाबा को पानी की जरूरत थी और वहां पानी मौजूद नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उंगलियों से पानी निकाल दिया जो कि तमाम सहाबा के लिए काफ़ी था। ये मौजज़ा इस बात का सबूत था कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी रहमत का इजहार किया है। पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और ये मौजज़ा उस वक्त ज़रूरत को पूरा करने के लिए था। चौथा मौजज़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। जी हाँ, द स्टाफ ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, जो एक जिंदा सांप बन गया था। जब फिरौन के जादूगर अपनी रस्सी से सांप बनाते थे तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा एक बड़ा सांप बन गया और उन सब को निकल गया। इस मौजज़े का सबब यह था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को अपने दीन के सबूत देने के लिए ऐसे मौजज़ात दिए हैं जो दुश्मनों को भी हैरान कर देने वाले थे। ये मौजज़े ये साबित करते हैं कि हक हमेशा बातिल पर गालिब आता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प मौजज़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरबूत है वो रोने वाली लकड़ी का तना था। जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते तो एक खजूर के तना से सहारा लेते। जब मिंबर तैयार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा देना शुरू किया तो वो तना रोना शुरू हो गया। ये मौजज़ा सिर्फ यही नहीं दिखाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात सिर्फ इंसानों तक महदूद हैं, बल्कि ये भी कि सब मखलूक अल्लाह के पैगंबर की इज्जत और उनसे मोहब्बत करती है। और दोस्तों, आज का हमारा आखिरी मौजज़ा है कुरान। जी हाँ, ये अल्लाह की किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान ना सिर्फ इल्म का मायदन है बल्कि ये अपने लफ्ज़ों, असूलों में ऐसे हक़ाइक़ को बयान करता है जो आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में बिल्कुल फिट है। कुरान का मौजज़ा ये है कि ये हर दौर के लिए हिदायत का ज़रिया है और इसकी हर बात आज तक चलती आई है। ये मौजज़ा अल्लाह ताला के अपने बंदे के लिए एक आखिरी पैगाम के तौर पर नाजिल हुआ है। तो दोस्तों, ये थे इस्लाम के कुछ अजीम मौजज़ात जो आज तक हमारे लिए ईमान और यकीन का सबूत है। अल्लाह ताला ने इन मौजज़ात के ज़रिए अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया ताकि लोग अपने रब की कुदरत और उसके रसूलों के पैगाम को समझ सकें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं अली जाफरी और आप देख रहे हैं एजे स्कोप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।